एसएस टीम द्वारा यूपी में आयोजित नेशनल मॉडलिंग प्रतियोगिता में 2022 में झारखंड के 3 मॉडल रांची की निधि गुप्ता ने मिस ग्लैम इंडिया, गुमला की कुमारी स्मिता भावना ने मिस ग्लैम फ्रेश इंडिया और धनबाद के विवेक कुमार साव ने मिस्टर ग्लैम इंडिया सेकंड रनर अप का टाइटल हासिल किया। इस हुनर को बढ़ावा देने के लिए वेम्स मॉडलिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा मॉडल निधि गुप्ता तथा कुमारी स्मिता भावना को सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे टैलेंट से मिलकर तथा उन्हें सम्मानित कर हमें गर्व होता है तथा वेम्स समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ के टैलेंट को ऊपर उठाने का काम करती रहेगी। Congratulations. Thank you so much. थैंक यू सो मच। इसी तरह आपको खूब तरक्की करें, ये कामना है। पूरे लॉकडाउन हम लोगों ने ज़्यादातर मास्क प्रमोट किया है, तो आज भी इन लोगों के लिए हमारी तरफ से एक मास्क ये ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी है। और इस सेफ्टी के लिए ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये लगा लो, ये लगा लो, ज़रूरी है। पॉजिटिव न्यूज़ आ चुका है। और सबसे पहले तो जोहार सभी को, और बहुत खुशी फील करता हूँ। यही अचीवमेंट है मेरे लिए भी कि मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं और कुछ टाइटल जीत के लाते हैं, तो बहुत प्राउड फील होता है झारखंड के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। और वेम्स हमेशा कोशिश करती है कि ऐसे टैलेंट को और निखारे और ऊपर लेके जाए। और हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि लोगों को अच्छे से ट्रेनिंग दे, अच्छे से ग्रूमिंग दे और उनको सही प्लेटफॉर्म पे लेके जाए। और इसीलिए वेम्स हमेशा इस तरह से प्रोग्राम कराते रहती है। और जो भी लोग आते हैं, चाहे हमारी कंपनी से नहीं भी हैं, तो भी हम उनको सपोर्ट करते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं कि वो आगे इस तरह से अपने आप को लेके जा सके। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं सबको जोहार बोलना चाहूँगी और वसीम सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी इतना बड़ा सम्मान देने के लिए। और आप सभी मीडिया वालों को भी मेरे तरफ से थैंक यू रहेगा। आपकी वजह से हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँच पाती है, हम लोगों के बीच पहचान बना पाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए थैंक यू। मेरा नाम कुमारी स्मिता भावना हुआ। मैं ख़ास तौर से सीसई, जो गुमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ की रहने वाली हूँ। मैंने अपने मॉडलिंग कैरियर की शुरुआत 2019 में की थी, मिस सुपर मॉडल ऑफ झारखंड, जिसमें मैं रनर अप रही। फिर मैंने 2020 में अपने झारखंड को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया था, जिसमें मुझे मिस झारखंड का अवार्ड मिला। दिन फिर मैंने अभी फ़िलहाल मिस ग्लैम इंडिया के लिए यूपी गई हुई थी, जिसमें मुझे मिस ग्लैम फेस इंडिया का टाइटल मिला। कहाँ से कंप्यूटर थे और आपसे भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे? जी जी बिल्कुल। तो आपको लास्ट टाइम में कैसा फील हो रहा था कि क्या मैं कर पाऊँ? सर सबसे पहली बात तो मेरी कॉम्पिटिटर मेरी फ्रेंड ही थी, जो कि आप देख रहे हो। तो कंपटीशन ऑब्वियस ही बात है, काफ़ी हाई थी। तो पर मुझे टॉप 5 में जगह बनानी थी। वो मतलब था मेरे अंदर कि नहीं भावना, तुम कर सकती हो ये चीज़, टॉप 5 में तुम आ सकती हो। और रही बात कहाँ से प्रतिभागी लोग आए हुए थे, आसाम के थे, यूपी के थे, उत्तराखंड के थे, झारखंड से हम गए हुए थे और भी जगह से थे स्टेट के लोग। क्या क्वेश्चन किया गया था आपसे? मुझे ट्रांसजेंडर के ऊपर क्वेश्चन किया गया था कि आपकी नज़रिया ट्रांसजेंडर के ऊपर क्या बनती है, ये क्वेश्चन मेरे ऊपर किया था। आंसर मेरा था कि वो भी एक इंसान है हमारी तरह, उनकी भी एक अलग पहचान है। पहले उन्हें जगह नहीं दिया जाता था समाज में, लेकिन अब देखिए जब हम एक फॉर्म भरते हैं, अब एक ऑप्शन आता है अदर को लेकर के भी, तो अब उनकी भी मान्यता बढ़ती जा रही है। तो बस ये सारी। आपने बताया सीसई से आते हैं, बहुत ही इंटीरियर एरिया है, वहाँ पे मॉडलिंग कर पाना बहुत ही मुश्किल होती है। आपके क्या क्या तकलीफें आई होंगी मॉडलिंग करने में, कुछ बताएंगे? इसके लिए तो मैं सबसे पहले अपने घर वालों को थैंक्स बोलना चाहूँगी, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है। बहुत जगह से सुनने को भी मिली कि मॉडलिंग कर रही है। मैं MBA कर चुकी हूँ कि अगर इन्हें मॉडलिंग ही करना था तो वो MBA क्यों की, मतलब इतना पैसा क्यों वेस्ट करना जब अगर MBA करना था तो ये सारी चीज़ें हुई। लोगों का कहना था कि इतने छोटे ड्रेस पहनती है आपकी
और थैंक यू सो मच हमें यहाँ बुलाने के लिए, वसीम सर इतना सम्मान देने के लिए, बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। और जहाँ तक मेरी बात है, मैंने मॉडलिंग की शुरुआत की थी 2019 में, और उसमें मैंने कंपटीशन किया था झारखंड में ही, मिस सुपर मॉडल झारखंड, उसमें मैं विजेता रही थी। उसके बाद फिर मैंने दिल्ली में शो किया था मिस एशिया इंटरनेशनल इंडिया, जहाँ पे मुझे बेस्ट डिज़ाइनर आइकन का अवार्ड मिला था। फिर उसके बाद वो शो जीत तो नहीं पाई, तो थोड़ी और मतलब दिल में चाह थी कि एक नेशनल शो ज़रूर जीतूँ। वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा उस शो से भी, और फिर वो हार को एक्सेप्ट करते हुए मैंने एक बार और कोशिश की एक नए शो में जाने की, नेशनल कंपटीशन में जाने की। फिर मैंने ऑडिशंस वगैरह दिए, ऑनलाइन ऑडिशंस हुए, जैसे कि ये जो शो रहा हमारा उसके ऑनलाइन ऑडिशंस हुए, वो ऑडिशन क्लियर हुआ। फिर मैं टॉप 50 में पहुंची। तो उसके बाद हमारा सेमीफिनाले हुआ, जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन और वॉक वगैरह का वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ऑडिशन लिया गया। फिर वो जब हमारा क्लियर हुआ तो हमें टॉप 15 में सेलेक्ट किया गया, जिसका ग्रैंड फिनाले यूपी में गाज़ियाबाद में किया गया था। वहाँ पे करीब काफ़ी सारे अलग अलग स्टेट से लोग आए थे, जैसे उत्तराखंड से थे, यूपी के थे, पुणे के थे, दिल्ली के थे, असम की थी लड़कियाँ। तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे टफ रहा, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लड़के और लड़कियाँ सभी बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे, सभी प्रोफेशनल्स थे, और सब ने बहुत ही सब वेल ग्रूम थे, और हम भी कुछ कम नहीं थे, हमने भी अपना 100% दिया, और सारे राउंड्स को अच्छे से क्लियर करते हुए मुझे मिस ग्लैम इंडिया का अवार्ड दिया गया। लास्ट राउंड आपसे क्या क्वेश्चन किया गया था जिसके बाद आपको मुझसे कुछ क्वेश्चन किया गया था कि आपके लिए औरत क्या है, आप औरत को कैसे देखते हो, औरत का क्या एक नज़रिया है, वो सवाल किया गया था। और फिर उससे पूछा गया था मुझसे कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन रहा है। तो मैंने इसका सिंपली जवाब दिया था कि मेरे लिए मेरा इंस्पिरेशन मेरी बहन है, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से हूँ, मैं बड़ू से हूँ, और वहाँ से निकल के बाहर रांची में इवन आकर के पढ़ने वाली वो पहली लड़की है हमारे गांव से। उससे पहले हमारे गांव से कोई बाहर आकर के पढ़ाई नहीं किया, किसी ने ग्रेजुएशन नहीं किया था, सारी लड़कियां वहीं रही, सबकी शादी हो गई, स्कूलिंग की, सब खत्म। फिर जब वो बाहर आई तो उसके बाद मैंने उस जगह से अपना कदम यहाँ रखा रांची में। फिर मैंने जेवियर से पढ़ाई की, अपनी MBA किया। फिर वहाँ पे तो कॉम्पिटिशन्स होते ही रहते हैं उस कॉलेज। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।